सैनिक भाइयों नमस्कार। जो आज जो जेसीएम का मीटिंग चला था 8वें वेतन का ऊपर उनको सरकार ने बुलाया हुआ था। जो आपका मांग क्या है बोलकर उनको मीटिंग में बुलाया था। उसी मीटिंग में आकर 15 मांग किया हुआ है। वो क्या क्या है और फिटमेंट फैक्टर के बारे में किया हुआ है, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में किया हुआ है, यूकल एमएसपे के बारे में किया हुआ है। और इसी के बाद जो पे पेंशन है, पेंशन में आकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो 7th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर अलग अलग दिया हुआ है सरकार ने, ऑफिसर्स का अलग, जेसीओस का अलग, पूरा का अलग अलग दिया हुआ है। इसके बारे में भी बातचीत किया हुआ है। अब पूरा हम लेटर के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो में ले लेंगे। इसमें सबसे पहले देख लेना जो इसी में आकर कितना संगठन आया हुआ बोलने से इसी मीटिंग में 28 संगठन आया हुआ है। 28 संगठन आकर उसी में जो मीटिंग में शामिल हुए हैं उनका एक एक का एक एक प्रॉब्लम उधर रख दिया है सरकार का पास। इसी मीटिंग में ये मीटिंग में बता दिया है हमारे लिए जो पे फिक्सेशन बराबर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव से क्या हो जाता है, जो जेसीओ अलग, ऑफिसर्स अलग, एनसीओ अलग, इसी तरह कर कर हमारे लिए फिटमेंट फैक्टर अलग अलग दे रहे हैं। इसी तरह हमारे लिए नहीं चाहिए। 7th सीपीसी में चला हुआ है, लेकिन ये 8th सीपीसी में कोई भी अलग अलग नहीं चाहिए बोलकर बताया हुआ है। इसी में आकर इस बार देखेंगे जो सरकार क्या करेगा, क्या अपना लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा, वो भी जल्दी से जल्दी जानकारी भी हो जाएगा। लेकिन इसी में क्या हो गया बोलने से जो डिसेबिलिटी पेंशन का भी वो भी बात आया हुआ है, उसका बारे में भी बातचीत किया हुआ है। और इसी में देख लेना आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर, लेटर भी है, लेटर को स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। इसी में आकर सबसे इम्पोर्टेंट आकर जो अपना पेंशन हो, सैलरी हो, सभी को बराबर होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर सभी को बराबर होना चाहिए। 7th सीपीसी में क्या हुआ बोलने से जेसीओ जवानों के लिए कम दे दिया, 2.57 दे दिया, ऑफिसर्स के लिए 2.81 दिया हुआ है। 81 देने के बाद क्या हो गया, उनको ज़्यादा बेनिफिट सर्विस में रहने के टाइम हो गया। वही 10 साल के बाद वो रिटायर्ड हो गया, उसको लेकर ही OROP3 बना था। जो 10 साल के बाद रिटायर्ड होने के बाद उनको OROP उनका बेसिक ज़्यादा है, ज़्यादा लेकर वो रिटायर्ड हो गया, उसका बराबर इनको कर दिया। जो पहले रिटायर्ड हुआ था उसी के बाद क्या हो गया, वो उनको बराबर ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है। OROP2 में वैसा ही हुआ था, 3 में तो कम हो गया, लेकिन OROP2 में इसी तरह ही कर उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। उसी तरह नहीं होना चाहिए। और डीए 8वें वेतन में डीए का बारे में भी कुछ बातचीत किया हुआ है। या 50% मेर्जू होगा, क्या होगा वो भी जल्दी से जल्दी जानकारी भी हो जाएगा। जो मीटिंग के लिए बुलाया हुआ लेटर है देख लेना, इसी में देख लेना जेसीएम वो जो वालों के लिए बुलाया था मीटिंग के लिए 10 फरवरी 12 बजे। देख लेना कौन सा ब्लॉक में, दिल्ली में ही मीटिंग हुआ था, उसी में देखो बता दिया है। जो उसी मीटिंग में आकर अपना लिए क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए पूरा उधर सरकार का पास रखा हुआ है। 28 संगठन आया हुआ है, पूरा संगठन मिलकर एक एक प्रॉब्लम एक एक रखकर उधर सरकार का पास लेटर का साथ दिया हुआ है। देखेंगे अभी क्या होगा, इसके बाद सरकार कौन सा निर्णय लेगा, उसके बाद क्या बताएगा, उसके बाद दोबारा मीटिंग के लिए बुलाएगा और नहीं बुलाएगा ये भी जानकारी हो जाएगा। और दूसरा भी है, डिफेंस से भी कुछ ले सकता है। और भी बहुत संगठन है, बहुत केंद्रीय कर्मचारी है, उनसे भी कुछ बातचीत करेगा सरकार। लेकिन अभी इनसे तो बातचीत हो गया है, इसी में ये पूरा बातचीत हुआ है। उसके बाद देखो इसी में डिसेबिलिटी पेंशन में भी देख लेना। डिसेबिलिटी पेंशन में क्या बोलने से सिपाही का 100% होने से कितना मिल रहा था, 30% में कितना मिल रहा था, 50% में कितना मिल रहा था, ये पूरा टेबल भी है। आप लोग चाहे तो एक बार जानकारी ले सकता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, जो 6th पे कमीशन में अलग मिल रहा था, 7th पे में अलग मिल रहा था, जो अभी 8th पे में आकर जो डिसेबिलिटी पेंशन बराबर मिलना चाहिए। ऑफिसर्स को तो ज़्यादा मिल रहे, जेसीओ जवानों के लिए कम मिल रहे बोलकर इसी में प्रॉब्लम भी क्रिएट किया हुआ है, ये भी बताया हुआ है।
उनके लिए उसको उसी का वजह से क्या है, अभी से डिसेबिलिटी पेंशन भी हमारे लिए भी बराबर होना चाहिए। जो ऑफिसर्स को तो ज़्यादा दे रहे, हमारे लिए 9,000 कितना दे रहा था, लेकिन उतना नहीं चलेगा। अभी हमारे लिए भी उनको ज़्यादा दे रहा था, हमारे लिए भी ज़्यादा डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए बोलकर बताया हुआ है। इसी में देखना चार्ट सिपाही का कितना है, उसके बाद जनरल का कितना है, सभी का इसी में है। देखो जो डिसेबिलिटी पेंशन कितना कितना मिल रहा है वो पूरा दिया हुआ देख लेना इसमें, इसी टेबल में पूरा जानकारी आप लोग आराम से ले सकता है। इसी में लेकर एक स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी ले सकता है। पहले कितना था, सिक्स्थ पे में, फोर्थ में कितना था, फिफ्थ में कितना था, सिक्स्थ में कितना था, उसके बाद 2011 में कितना था देख लेना। वो पी आने के बाद कितना था 1, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन, उसके बाद 7th CPC में कितना डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है एक बार जानकारी लेना। सिपाही के लिए कितना दिखाया वो देखो, टोटल डिसेबिलिटी पेंशन कितना है उनको, 10,277 रुपीज़ है। वही नायक के लिए कितना दिया हुआ है देखो, 11,056 रुपीज़ तक दिया हुआ है। हवलदार के लिए देख लेना 12,040 रुपीज़। इसी तरह आप लोग नीचे की जाने से देख लेना, जो मेजर साहब के लिए 36,000 तक मिला है, 723 रुपीज़। उसके बाद मेजर साहब से लेकर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तक एक ही दिया हुआ है इसमें टेबल में देख लेना आप लोग। 56,000 तक उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। उनको डिसेबिलिटी पेंशन भी ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है, MSP भी ज़्यादा है, पूरा ज़्यादा ही है। और MSP का बारे में ही बताया हुआ देख लेना, इसी लेटर में देख लो आप लोग, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेकर आराम से जानकारी ले सकता है। पहले पेंशन कितना था, थर्ड पे कमीशन में 75% मिल रहा था पेंशन बोल कर दिया है। उसके बाद क्या क्या हो गया, 70 हो गया, उसके बाद वैसा वैसा कम होते हुए आ गया है। और एमएस पे पूरा को बराबर होना चाहिए। 15,500 रुपये सिपाही से लेकर जनरल तक, पूरा लेफ्टिनेंट जनरल हो, उससे ज़्यादा रैंक होने से भी पूरा को बराबर मिलना चाहिए बोलकर उन लोग मांगा हुआ है। इसी टेबल में भी देख लेना आप लोग चाहे तो। उसके बाद देखो पे कमीशन का भी बताया हुआ है, जो जेसी जवान और जेसीओस के लिए कितना मिला है, 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला हुआ है। लेकिन ऑफिसर्स के लिए अलग मिला है। ऑफिसर्स के लिए कितना मिला बोलने से 2.81 फिटमेंट फैक्टर मिला हुआ है। क्यों बोलने से जो ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिला है, उसी का वजह से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है, जेसीओ जवानों के लिए कम ही बेनिफिट मिला हुआ है। इसी का ये 8th पे कमीशन में आकर बराबर पूरा को मिलना चाहिए। इसी में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूरा को बराबर होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन भी बराबर होना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 मांगा हुआ है, लेकिन सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय जय।